हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। शाम का टाइम है, अराउंड 4:30 हो रहे हैं अगर आपको दिखेगा तो। और सुबह से अभी मेरी हालत हुई है कि मैं बात कर सकूँ। इट इज़ थर्ड डे ऑफ नवरात्रि और सुबह से मेरा इतना भयंकर सर में दर्द है। मुझे लग रहा है लाइक कल कल रात से ही रात में गोली लेके सोई तो थी, लेकिन वो नहीं गया। सुबह उठ के फिर अद्वी का ब्रेकफास्ट वगैरह, उसे स्कूल भेजा तो ऊपर मेरे सिर में बैंग बैंग हो रही थी, बड़ी बुरी हालत। तो बस फटाफट नहा धो के और मैंने पूजा कर ली। उसके बाद चाय ले ली थी बट कम नहीं हो रहा था और मैं बस लेटी हुई हूँ। बीच में उठ के मैंने दाल चावल ज़रूर बनाए हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं किया। और मैं पूरा दिन से लेटी हुई हूँ और बड़ी बुरी हालत। अब जाके थोड़ा सा मुझे आराम लगने लगा है कि हाँ हालत हो रही है। पता नहीं क्या है, या तो ये कि हार्मोनल चेंज हो रहा है उस वजह से है, या फिर अभी बॉडी जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रही है कि मैं फ़ास्ट वगैरह करूँ। मुझे सबसे डांट पड़ रही है घर से भी कि नहीं रखने थे फ़ास्ट, बट आई वॉज लाइक के मन नहीं मानता यार, हमेशा से रखती आई हूँ। आई वॉज इन 8th क्लास, मैं तब से रख रही हूँ, कभी नहीं छूटे बीच में। तो बस मन नहीं मान रहा मेरा कि मैं छोड़ दूँ। इवन तो आज सुबह आकांक्षा का भी फ़ोन आया, शी इज़ लाइक क्या दीपिका पागलपंती कर रही हो, क्यों फास्ट रख रखे हैं, मत रखो। बट पता नहीं, देखो अगर हालत ऐसी रहती है तो शायद ना रखूँ कल का। पता नहीं माता रानी इतनी क्यों परीक्षा ले रही है। और यहाँ पे मेरा सोना बेटा अभी आ गया है। तो आज साड़ी वाड़ी कुछ नहीं पहनी, ये वाला सूट टंगा हुआ था मैंने, यही पहन लिया। प्लीज़ यार मत कहना काला पहना सफ़ेद पहना, नवरात्रि में सब रंग भगवान के बनाए हुए हैं तो मैं पहन लेती हूँ, जिसमें कभी कभार ऐसा कुछ हो जाता है कि हाँ ना पहनो काला ये वो, बट मुझे सामने देखा मैंने पहन लिया तो प्लीज़ डोंट जज ऑन दैट। यही रखा था सामने, नहा धो के बस यही निकाला मैंने और पहन लिया। खैर अभी क्या सोच रही हूँ मैं, अभी तो मैं शोना के साथ थोड़ी देर और लेटी लेटी, कोजी कोजी टाइम है मैडम, कोजी कोजी कोजी। और उसके बाद इनकी भी मीटिंग चल रही है, ये भी ऊपर है। सो वो 5 साढ़े 5 तक नीचे आएंगे, देन विल मेक टी, चाय पी के और तसल्ली सी होगी। तो आज का ये सोचा, बहुत कुछ था आज के लिए बट कुछ कर नहीं पाए, क्या करें। माता रानी जो है वो लाइक भगवान पूरी टोटल एग्ज़ामिनेशंस हमारी ले रहे हैं। पिछले 2-3 महीने हो गए हमें स्ट्रगल करते करते बहुत सारी चीज़ों के साथ, पर पता नहीं, बट बुरा टाइम भी चला जाता है और अच्छा टाइम आ जाता है। बस टाइम की यही खासियत होती है कि वो कभी एक सा नहीं रहता है। तो वी आर जस्ट होपिंग कि सब कुछ ठीक ठाक नॉर्मल आ जाए। बहुत सारे लोग बोलते हैं दीपिका तुम्हें नज़र लग जाती है, तुम टीका लगा के रखो। मुझे तो ऑलरेडी भगवान ने लगा के भेज रखा है यहाँ पे, क्या मैं नज़र का टीका लगाऊं। नज़र लगाने वालों से प्यार करने वाले, दुआ देने वाले आई थिंक बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर कोई नज़र लगाएगा तो उसकी नज़र फीकी पड़ जाएगी आई थिंक, क्योंकि मुझे प्यार करने वाले बहुत हैं। चलिए बातें शातें बहुत हो गई हैं, फीलिंग बिट बेटर। तो मुझे लगा कि चलो कैमरा उठाऊँ, आप लोगों से बात करूँ, थोड़ा सा माइंड भी डाइवर्ट होता है, नहीं तो पड़े पड़े ना और ज़्यादा सिकनेस फील हो रही थी मुझे। चलो थोड़ा सा कोजी कोजी टाइम करते हैं और फिर चाय पे मिलते हैं। होली और रेनबो के भी डिनर का टाइम हो रहा है, तो इनको खाना डालती हूँ और फिर अपने लिए भी कुछ बनाते हैं। बहुत ही सिंपल सा बनाने वाली हूँ आज, हालांकि सोचा कुछ और था आज के लिए, बट होपफुली आराम से तो लग रहा है अभी। बट होता है जब सर का दर्द ठीक हो जाता है उसके बाद की जो वो दुखन होती है,
वो जान ले लेती है, तो फ़िलहाल वो वाला है, लेकिन कुछ तो बनाना पड़ेगा। ये भी शायद आधे घंटे में आने ही वाले हैं नीचे, इनकी मीटिंग हो जाएगी। सो यही चल रहा है। चलिए चलते हैं किचन की तरफ और बनाना शुरू करते हैं कुछ, फिर पूजा। लेट्स सी आज का स्पेशल व्लॉग। ऐसा हो जाता है कई बार, सोचो कुछ और होता कुछ और है। हिम्मत है नहीं मेरी, बट भूख लग रही है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। और फास्ट का खाना ये है कि इनसे भी नहीं आता है सच बनाना। अपना तो चलो ये कुछ ना कुछ कर ही ले, बट मेरा नहीं हो पाएगा। तो अब तो वैसे है भी आराम, आज दिन में भी नॉर्मल ना हींग जीरे के तड़के वाले दाल चावल इन लोगों को खिला दिए थे मैंने। तो मैं कहा चलो अब तो कुछ अच्छा सा खिला दूँ। और आज मैंने कॉम्ब तक नहीं किया, ऐसी हालत हो रही है मेरी। कोई नहीं, ये दिन भी था नवरात्रि का। कल इतने अच्छे से तैयार हुई थी और आज देखो, माता रानी सब देख रही है। दिल साफ होना चाहिए, दैट्स इट। चलो शुरू करते हैं। इससे पहले मुझे और सांस चढ़ जाए ना, इससे पहले मैं कुछ बना लूँ। तो डिनर टाइम हो रहा है और फास्ट के लिए मैं बनाने वाली हूँ आज वेज उत्तपम, जो फास्ट के लिए बनता है। इसके लिए मैंने यहाँ पे ली है, ये गाजर है, आई थिंक 3 थी स्मॉल साइज़ की, वो ग्रेट कर ली है। एक जुकीनी कर ली है, आपको जुकीनी मिले तो वो कर लें, या फिर आप लौकी कस लें, तो इक्वल क्वांटिटी हो गई है सबकी। और यहाँ पर है कुट्टू का आटा, बकव्हीट फ्लावर, और इसके साथ यहाँ पे रखा है पालक। तो ये पालक मैं अभी फाइनली चॉप कर लूँगी मैनुअल चॉपर में, हरी मिर्ची और अदरक के साथ। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे उत्तपम जो फास्ट का है उसमें जाने वाली हैं। और इन लोगों के लिए बना रही हूँ मैं बैंगन का भरता। तो यहाँ पे मेरे पास 2 बैंगन रखे हुए थे, तो वो मैंने हल्का सा बॉयल कर लिया है, तो इजी रहता है। भुना हुआ नहीं बना रही हूँ, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इतनी हिम्मत भी नहीं थी, तो मैं बॉयल करके बना रही हूँ, तो सही रहता है। और दोपहर के थोड़े से चावल बचे हुए हैं और दाल भी रखी हुई है। तो दाल, सब्जी, चावल और साथ में रोटी सेक दूंगी, इनका हो जाएगा। और ये मेथी की सब्जी भी रखी हुई है, तो ये भी ये खा लेंगे, तो आराम से इन लोगों का डिनर हो जाएगा। और पहले मैं इधर फास्ट के लिए जो बैटर होता है वो सारा तैयार कर लेती हूँ, और फिर दिया बाती करके देन आई विल स्टार्ट मेकिंग। यहाँ पे वेजिटेबल्स का मैंने मिक्स बना लिया है। इसके अंदर पालक है, गाजर है, जुकीनी है, हरी मिर्च है एक, और साथ में अदरक है। इसके बाद ये है बकव्हीट फ्लावर, कुट्टू का आटा। आपके पास सिंघाड़े का आटा हो ना तो उससे भी बना सकते हैं आप इसको, या फिर अमरनाथ जो राजगीरे का आटा होता है ना, जो भी फास्ट में यूज होते हैं उसके साथ। और नॉर्मली आप बेसन या फिर व्हीट फ्लावर के साथ भी इसको बना सकते हैं। तो आटा मैंने यहाँ पे लगभग 1 कप के करीब लिया है, और आटा मैं कम यूज करूंगी, मोस्टली जो है वो मैं वेजिटेबल्स इसके अंदर डाली हैं। तो आटा आप देख ही रहे होंगे कि बहुत कम है। तो बहुत ही हेल्दी वाला हम ये बनाने वाले हैं आज का वेज उत्तपम। ओके, इसके बाद इसके अंदर जाएगी दही, और बहुत ज़्यादा नहीं, हम पानी ऐड नहीं करेंगे इसमें क्योंकि वेजिटेबल्स खुद से अपना पानी रिलीज कर देंगी। तो यहाँ पे दही डाल रही हूँ मैं ऑलमोस्ट आधा कप के करीब। इससे ना फर्मेंटेशन अच्छा हो जाता है, क्योंकि अभी हम इसको सारी चीज़ों को सोख करके ना 10-15 मिनट के लिए छोड़ देंगे, तो ये बिल्कुल अच्छे से सोख हो जाएंगी। इसके बाद थोड़े से मसाले हम इसमें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं सॉल्ट डाल रही हूँ, सेंधा नमक है ये जो फास्ट में खाया जाता है। और इसी के साथ मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा जीरा पाउडर, रोस्टेड नहीं है, सिंपल जीरे को मैंने ग्राइंड करके रखा हुआ है। और इसी के साथ जाएगा इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर, और साथ ही हम इसमें डालेंगे ढेर सारी ब्लैक पेपर।
तो थोड़ा सा ये तीखा भी हो जाएगा और ब्लैक पेपर से टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो मैंने लगभग आधा टीस्पून इसके अंदर ऐड किया होगा। इसके साथ यहाँ पर है ये करी लीव्स ड्राइड वाले, तो ये मैंने इतने सारे ले लिए हैंडफुल, और इनको मैं क्रश करके ऐड कर दूंगी इसके अंदर, ताकि ज़्यादा बड़े ना हो इसके अंदर चंक्स, बस इस तरह से। और इसके बाद इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करके और हम इसको कवर करके रख देंगे। एक बार बैठो ना, सारा कपड़ा एकदम निकल जाता है मेरे से, फिर वो तिरछा मिर्चा देखा नहीं जाता बिल्कुल भी। तो मैंने सही कर दिया, ये बोलते हैं तो चैन से बैठ ही नहीं सकती। तैयारी सारी हो गई है और पूजा भी मैंने कर लिया है। टाइम हो रहा है 7:25 और बस अब मैं बनाना शुरू करती हूँ। और भरते का जो प्रोग्राम है वो कैंसिल हो गया, वो फिर मैं दिन में बनाऊंगी, क्योंकि दाल भी रखी हुई है और मेथी की सब्जी भी थी। तो इन्होंने कहा कि नहीं, बस और कुछ मत बनाओ, सिर्फ वो बना लो, रोटी हो जाएगी साथ में, दैट्स इट। हाँ जी, Hello. क्या चाहिए? शॉर्पनर? Yes. चलो चलिए, तो उत्तपम बनाना शुरू करते हैं, फास्ट वाले। तो यहाँ पे हमारा मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो गया है और आपने देखा होगा कि 15 मिनट रखने के बाद ही वो कितना ज़्यादा लूज हो गया था। तो शुरू में पानी हमें बिल्कुल नहीं ऐड करना है, बिकॉज यू डोंट नो कि सब्जियां कितना पानी रिलीज करने वाली हैं। बट ये थोड़ा सा थिक था, तो इसमें मैंने लगभग 1/4 कप के करीब और पानी डाला है। तो फाइनल जो कंसिस्टेंसी है ना, वो ऐसी होनी चाहिए। अब आप चाहें तो इसका एज ए उत्तपम बना लें, लाइक चीला टाइप पैनकेक, या फिर आपके पास अगर अप्पे मेकर हो तो आप उसमें भी बना सकते हैं ना इसके, तो वो भी बहुत अच्छा बनता है। बट मैं जो हूँ वो पैनकेक्स बनाने वाली हूँ, लाइक उत्तपम और चीला, वट एवर यू वांट टू से, थोड़े से थिक बनाऊंगी। और इसके साथ ही हम लोग दही ले लेंगे थोड़ी सी। तो ज़्यादा ये इसीलिए बनाया है क्योंकि मैं और साहब जो है मोस्टली यही खाने वाले हैं। तो आटा तो बिल्कुल थोड़ा सा बनाया है अदवी के लिए, और 1-2 रोटी ये खा लेंगे, बाकी ये हम दोनों का काम चल जाएगा। सो दिस इज़ द फाइनल कंसिस्टेंसी। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना स्टोनवेयर लिया है और उसमें मैंने थोड़ा सा घी लगा दिया था। हालांकि ज़रूरत नहीं होती, लेकिन थोड़ा सा उससे क्रिस्पी बनता है। और उसके बाद 2 लैटल भर के मैंने इसको फैला दिया है। नॉर्मल जो चीला बनता है उससे थोड़ा सा हमें इसको थिक रखना है, क्योंकि जो कुट्टू का आटा होता है या राजगिरे, जो भी आप फास्ट के लिए यूज़ करते हैं ना, उनके अंदर ग्लूटेन नहीं होता है। तो थोड़ी सी बाइंडिंग के लिए उसको थोड़ा सा थिक बनाया जाता है। अगर आप इसको बिल्कुल बारीक बना देंगे ना, बारीक फैला देंगे इसको, या फिर आप बैटर को थोड़ा ज़्यादा पतला कर देंगे, तो फिर पलटने में बड़ी दिक्कत होगी, वो टूट जाएगा। अब इतना आप थिक बनाएं, थिक बैटर हो इसका, तो ये इजीली आराम से फ्लिप हो जाता है। तो बस अब इसको दोनों तरफ से हमें अच्छे से क्रिस्पी होने तक सेक लेना है। और हीट जो है वो हमें बिल्कुल सिम पर रखनी है। यू कैन सी हियर कि मैंने बिल्कुल सिम पे की हुई है, क्योंकि मोटा है तो हल्की आंच पर देर तक हमें इसको सेकना है, तभी अंदर तक अच्छे से सिक पाएगा।
चौधरी साहब, यस, खाना कैसा बन रहा था? खाना मस्त बनो छो। बनो छो? कौन सी है, हरियाणवी गुजराती? ये हिंदी हो जाती है। बनो छो, बनो तो हो गया अपना, और छो हो गया गुजरात का। पड़ोसी का। बनो छो। खूब खाया, कुछ कुछ उत्तपम एंड सांबर और कुछ और भी, सबका मिक्स टेस्ट था। हाँ, तो दिस इज उत्तपम बट फॉर फास्ट। हाँ, तो वही था। तो अच्छा तो लगा? मैं तो दही से खाया, पर मैं तो हाँ, पूरा दाल से के खाया, तो साथ दाल में खाया। सांबर वाला टेस्ट था। हाँ, वो दाल मैंने उसमें सांभर पाउडर डाल दिया था मैंने। काफ़ी खा लिया, नींद अच्छी आएगी। अच्छी आई, टमी फुल? टाइम फुल दिख रही होगी? नहीं दिख रहे। तो ठीक है, और फुल है। फुल है। काम धाम और भी करना? काम तो करना पड़ेगा जी, और भी। बिल्कुल। अभी 28 तारीख तक बहुत काम है। 28 तारीख में जाके जान बचेगी। हमें थोड़ा बहुत फायदा मिल जाया करे तो घर के काम में। अभी टाइम हाँ, अब कुछ भी नहीं, 28 सारा काम मेरे ऊपर डाल दिया। 28 को लास्ट डे है रिपोर्ट सबमिशन का। जब तक वो नहीं होगी तब तक तो बिजी। करवा चौथ आने वाली है, मैनू लहंगा, तो सारा दिया, उसमें क्या होने आया। मैनू लहंगा। अब लहंगे साड़ी की तरह बस कमी आएगी। अब तू मुझे कह रही कि संग के दुआ तो बहुत पड़े हैं ऊपर। नहीं, करवा चौथ के लिए कुछ नया स्पेशल चाहिए जो ना। पुराने वो पड़े हुए सारे पुराने हैं। हाँ, तो जो एक बार पहन लो थोड़ी ना। बहुत है पहने नहीं अब तक। आई नो। जो 3 साल पहले मैंने दिलवाया था तुझे, वो तूने आज तक वो नहीं पहना। वो ऑरेंज वाला भी रखा साहब। बता, जो मैं 3 साल पहले तुझे दिलवाया था अपने पैसे से, वो तूने आज तक नहीं पहनना। हम अपने पैसे वाले खरीद लिए, वो पहन ले। नहीं, चलो, जिसमें मेरी मेहनत की कमाई लगी हुई है, तूने वो आज तक पहनना नहीं है। उसका नहीं, वो रेड वाला तो पहनना था मैंने। नहीं, ऑरेंज वाला को नहीं पहनना। ऑरेंज वाला नहीं पहनना। वो मैंने कहाँ धक्के खाए थे उसके लिए। आई नो। रुको, अब करो लड़ाई एक्चुअल वाली। लड़ाई नहीं, मैं तो बता रहे हैं, फेयर नहीं है यहाँ, जो है जस्टिस नहीं हो रहा है भाई। हमने 3 साल पहले एक लहंगा दिलवाया था, वो आज तक नहीं पहना। बेचारा तड़प रहा है ऊपर, बड़ा चिल्ला रहा है। जब इंडिया गए थे हम, दिसंबर में गए थे, तब हम दिसंबर 2017, और उसके लिए मैंने सिटी में 3 चक्कर आए। पहले लेने गए, फिर सिलाई देने के लिए गए, फिर उसे लेने गए। हाँ। तीसरी बार नहीं, सिलाई वो तभी देती थी, उसने दूसरी बार में सिला नहीं था। हाँ, फिर तीसरी बार गए थे। और वो बेचारा आज तक पहना नहीं। वो पहनना नहीं गया सीरियसली, वो तो इग्नोर ही हो गया। पता, वो अब नवरात्रि में पहनती मैं, अगर हम गरबा के लिए जाते हैं। वो तो बहाना है। वो एक बेचारा नहीं, वो स्टैक में नीचे दब गया, वो चिल्ला रहा है बस वही। सच्ची बताऊं, मेरे दिमाग में से भी निकल गया ऑरेंज वाला लहंगा। तुझे पता भी नहीं वो रखा कहाँ है। वो नहीं पता तो है मुझे, सारे लहंगे एक ही उसमें बैग में रखा था, वो उसी में। बट वही एक ऐसा पीस है जो अब तक नहीं पहनना। तो बताओ, 3 साल पहले दिसंबर 2016 15 16 17 17 दिसंबर 2017 में बना था। अभी बोला और मैंने दिसंबर 2017। तो बेचारा दिसंबर 2020 आ जाएगा, उसका नंबर नहीं आएगा। नहीं, हम उसे पहन लेंगे, डोंट वरी। इस बार ऑरेंज वाला ही लहंगा पहन लेंगे। अरे हाँ, पता वो पिछली बार क्यों नहीं पहनना था? उसमें ब्लू था क्या, कुछ पता नहीं, कुछ नहीं, ब्लू चक्कर। नहीं था, वो थोड़ा बड़ा था। नहीं, वो वाला बड़ा, कट के आया था। वो लंबा ज्यादा है वो। अच्छा, हाँ, अब आया। वो क्यों नहीं पहना गया था? क्योंकि उसकी लेंथ जो थी, मतलब वो नॉर्मली उसने टेलर ने सिल के दे दिया, मैंने अपनी लेंथ भी दी थी, लेकिन ऊपर से उसकी बेल्ट कट के ना मेरी लेंथ का करना था, उसने वो नहीं करा, तो वो बहुत ज्यादा नीचा है, शायद इस वजह से नहीं वो। हाँ, वो इसी वजह से नहीं पहना। तो बेचारा रखा ही रहेगा। नहीं, हम इस बार घर में ही तो घूमना, हम कोई नहीं, हम नीचे फिसलने वाला नहीं। क्या नीचे झाड़ू लगाने वाला हम वो कर लेंगे, भले वो पूरे घर में झाड़ू लगाए, वही पहन लेंगे। ठीक है, चलो मैं साफ सफाई कर लूँ अब, इससे पहले दोबारा अटैक हो मेरे ऊपर। मैं भी ऊपर चल रहा हूँ, इन्हों उस से पहले थोड़ा काम कर लूँ, इन्हों के सोने का टाइम हो जाएगा। ठीक है, चलो जी, हम भी अपनी हालत से सुधारें। ओके, रसोई की हालत सुधारें। चलो एक्टिव हो जाओ, काम करो। हाँ, तब तो कोई और ही कर रहा था। हाँ भाई, सही कह रहा हूँ ना मैं। बढ़िया, मेरा हाथ दुख गया, अब चलो। तो
किचन मेरी अच्छे से क्लीन हो गई है, सब कुछ मैंने अच्छे से स्प्रे करके और क्लीन कर दिया था। कबर्ड जो थी वो मैंने लाइक नवरात्रि से पहले अच्छे से सब कुछ क्लीन हुआ था, तो आज मैंने ऊपर कहीं भी स्प्रे नहीं किया है, सिर्फ काउंटर टॉप। वो तो मैं दिन में जितनी बार भी खाना बनता है काउंटर टॉप तो उतनी बार क्लीन होता है, बट कबर्ड्स मैंने नहीं की, जैसे कि मैं हमेशा नाइट रूटीन में करती हूँ। आज मैंने नहीं की, तबीयत सही नहीं थी। बाकी पोछा वगैरह सब कुछ मैंने लगा दिया है। इधर मैंने दूध गर्म करके रख दिया है, रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो इसकी दही जमाई जाएगी। किचन टॉवल ख़त्म हो गया है, ऊपर रखा हुआ है, मेरा हाथ नहीं जाएगा, साहब उतारेंगे। तो किचन टॉवल मुझे लगाना है। योगर्ट मेकर मैंने निकाल दिया, ये मैंने लेकलैंड से बाय किया था। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कहाँ से लिया था, तो एक स्टोर है यहाँ पे लेकलैंड, मेरे पास इसका ऑनलाइन लिंक नहीं है, मैंने लेकलैंड से बाय किया था। और महीने में एक बार मैं योगर्ट लाइक दही जमाने का जो कल्चर होता है ना खट्टा, वो चेंज करती हूँ। तो ये डॉक्टर ओंकन की है, ये नेचुरल सेट योगर्ट, तो इससे मैं जमाऊंगी, इससे बहुत अच्छी जमती है। तो कोई भी नेचुरल सेट योगर्ट अगर आपको मिले ना दही, तो उससे आप दही जमा सकते हैं। ओके, अद्विक का लंच बॉक्स, वाटर बॉटल, वो सब मैंने काउंटर टॉप पे रख दी है। सब कुछ क्लीन है, पानी बॉईल करना रह गया है, और भगवान जी का दरबार जो है बस वो बंद करना रह गया है लाइट्स ऑफ करके, और मैं कर्टेन डाल दूंगी ताकि वो भी आराम से सो जाएं। तो ये है, फ़ोन शोन पड़े हुए हैं, देखना है किसकी चार्जिंग ख़त्म है, चार्जिंग पे लगाना है, बस फिर मैं सो जाऊंगी। तो बस यही काम रह गया है, और टाइम जो है वो 10 बज गए हैं, क्योंकि थोड़ी देर बैठ गई थी, धीरे धीरे काम किया, बर्तन भी धीरे धीरे, तो 10 बज गए हैं मेरे को। बाकी एवरीथिंग इज़ डन, बस दही का काम रह गया, उसमें अभी 10-15 मिनट लगेंगे दूध को रूम टेम्परेचर पे आने में। सो उसके बाद दही जमा के बस आई स्ट्रेट अवे गो एंड स्लीप। दवाई मैंने ले ली है। तो आज का ऐसा था हमारा, आज लग ही रहा था कि शायद मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी, बट खैर आराम मिल गया थोड़ा सा। हालांकि मुझे वही है, जब ये साइनस का अटैक पड़ता है ना मुझे इस तरह से सर दर्द का, तो ब्रीदिंग की प्रॉब्लम भी तभी शुरू हो जाती है। तो हल्का सा कुछ करते ही ना एकदम से चीज़ें तो स्पाइक हो जाती हैं। खैर अब पूरी रात है तसल्ली से, अब तो सुबह उठना है, होपफुली सुबह तक सब ठीक ठाक हो जाएगा और कल का दिन अच्छा बीतेगा। यही होप कर सकते हैं कि सबके दिन अच्छे बीते। दैट्स इट। चलिए, तो मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी, और अगर ये वीडियो अच्छी लगे, किसी भी पॉइंट पर कुछ भी पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और अगर मुझे बिना सब्सक्राइब किए देखते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। इट्स कम्प्लीटली फ्री एंड इट मीन्स अ लॉट टू मी। एंड कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। आज की रेसिपी बहुत सिंपल है, बहुत अच्छी है। कोशिश करती हूँ मैं पूरी नवरात्रि कि मैं आलू कम से कम खाऊं, अदरवाइज़ रूट वेजिटेबल एक ऐसी चीज़ होती है जो सबसे ज़्यादा नवरात्रि में खाई जाती है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा आप आलू भी खा लो ना तो एसिडिटी, बर्निंग होने लगती है। सो आई ट्राई टू अवॉइड। तो मैं मोस्टली क्या है, कैरेट, जुकीनी, ये चीज़ें इंक्लूड करती हूँ। सामक के चावल की खिचड़ी भी बनाती हूँ ना, तो यही डालती हूँ उसमें, आलू बहुत कम डालती हूँ, कभी कभार की होता है। तो आई एम होपिंग कि अच्छी सी रेसिपी और शेयर करूँगी आप लोगों के साथ फास्ट की। इसको ज़रूर ट्राई करना और बताना कि कैसी बनी। भगवान करेंगे आपकी बहुत बहुत अच्छी बने। चलिए, मिलते हैं बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Bye bye.